जिसको आप मरवा रहे हो उसके ऊपर क्या दाया? मैं नहीं मरवा रहा हूं, मैं आप पर क्रिमिनल अगेन केस कर सकता हूं इस स्टेटमेंट के लिए, एंड आई विल डू इट रजत जी, इफ यू विल क्रॉस द लिमिट। क्रॉस लिमिट की बात नहीं, आप मरवा रहे हैं, यू कैन नॉट स्पीक दिस वर्ड, यू हैव राइट एज ए जर्नलिस्ट। मैं मरवा रहा हूं तो आई एम ए किलर। आपने जो काम किए हैं उसके लिए आपको किलर ना कहें तो क्या कहें? और इसके लिए अगर आप केस करना चाहते हैं मेरे ऊपर, आपका स्वागत है। आपको नहीं दिखाई देता है कलकत्ता, आपको नहीं दिखाई दे रहा नोआखली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। मारने का अधिकार नहीं। हमने कहा मारा है? कहां मारा है? एक उदाहरण बताओ, डॉक्टर तोगड़िया ने किसी को मारा है तो किसी पर हाथ लगाया है तो अनवेरीफाइड बात के आधार पर आरोप लगाने वाले आप? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप आरोप लगाने के लिए खड़े, सवाल पूछने के लिए नहीं खड़े। आप ये कोर्ट में मुझ पर आरोप लगाने के लिए खड़े और आपके पास वेरीफाइड फैक्ट नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो आप जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। बदनाम तो आप है ही, मैं क्या करूंगा उसमें? आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? आपने सपोर्ट नहीं किया तो भी वो जीत गए, इसका मतलब आपकी सपोर्ट का तो रेलेवेंस है ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा है कि हमारे सपोर्ट से भारत में सब कुछ चल रहा है। हम इतना कह रहे हैं कि हिंदू हितों के लिए भारत की राजनीति को प्रभावित करना वह हमारा कर्तव्य है। परिणाम निकलेगा तो भी प्रभावित करेंगे, नहीं निकलेगा तो भी प्रभावित करेंगे। ये देश में 85 करोड़ हिंदू है, यहां हज के लिए सब्सिडी मिलती है, अमरनाथ के लिए टैक्स दिया जाता है। वह हिंदुस्तान में राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वह हिंदुओं की आवाज उठाना हमारा काम है। कितना परिणाम निकलता है वो तो परमेश्वर। आवाज तो बहुत जोर जोर से लगा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। नहीं होता, फिर भी आवाज लगाएंगे। असर नहीं होगा तो मैं ऑपरेशन करूंगा और दर्दी नहीं बचता है तो क्या ऑपरेशन करना छोड़ दूंगा? रजत जी, नहीं, दर्द आपके प्रश्न का मुझ पर असर नहीं होता तो आप प्रश्न पूछना छोड़ देंगे? आप ऑपरेशन करेंगे तो मरीज ही नहीं बचेगा, दर्द की क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी रजत जी जानकारी के लिए, मैंने 10,000 ऑपरेशन किए हैं और 10,000 ऑपरेशन में एक भी डेथ रिकॉर्ड ढूंढकर मेरे सामने ला दीजिए। कम से कम मेरे टेबल पर पेशेंट नहीं मरा है। बस फर्क इतना है तुगड़े जी, आपके ऑपरेशन से लोग नहीं मरते, आपके आंदोलन में लोग मरते हैं। जब आप बोलते हैं उससे जो आग लगती है उस आग में लोग जलते हैं। रजत जी, महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने का आंदोलन चलाया, देश को आजाद करना जरूरी था, इसमें लोग नहीं मरे थे? क्या लोगों ने बलिदान नहीं दिया था? तो महात्मा गांधी को भी आप गलत मानेंगे क्या? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना अलग बात थी, अपने लोगों के खिलाफ लड़ना, अपने परिवार के लोगों को मारना, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। रजत जी, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने का हिंदुओं का अधिकार भी आप मान्य नहीं करते, इतने आप दुष्ट सेक्युलरिस्ट हो गए हो। मैं कह रहा हूं लोगों को मारने का अधिकार नहीं। हमने कहा मारा है? कहां मारा है? एक उदाहरण बताओ, डॉक्टर तोगड़िया ने किसी को मारा है तो किसी पर हाथ लगाया है तो अनवेरीफाइड बात के आधार पर आरोप लगाने वाले? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप आरोप लगाने के लिए खड़े, सवाल पूछने के लिए नहीं खड़े। आप ये कोर्ट में मुझ पर आरोप लगाने के लिए खड़े और आपके पास वेरीफाइड फैक्ट नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो आप जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। बदनाम तो आप है ही, मैं क्या करूंगा उसमें? तुगड़ जी, आपने जो आंदोलन किए हैं उसमें लोग कैसे मरे हैं इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस भगवान के पीछे कहीं ना कहीं एक नफरत की आवाज़ देखते हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक शैतान छुपा हुआ है इस आदमी के दिल में। नफरत की आग तो भारत में तब प्रारंभ हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर पांव रखा। नफरत की आग तब आगे बढ़ी जब हमारा सोमनाथ, हमारा काशी, हमारा मथुरा, हमारा अयोध्या, हमारे 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। नफरत की आग तब बढ़ी जब यह स्वतंत्र भारत में कश्मीर घाटी में रहने का अधिकार नहीं दिया। हिंदुस्तान में नफरत फैला रही है तो जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक फैला रही है। हम लोकतांत्रिक पद्धति से हिंदू धर्म की रक्षा का सिर्फ काम कर रहे हैं। या उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब तलवारों से फैसला करते थे, बंदूकों से फैसला करते थे। लोकतंत्र है तब हम शासन, संविधान, कानून से फैसला करना चाहते हैं। उसके आधार पर हम जिहाद की आंधी भारत में जो आतंकवाद का स्वरूप ले रही है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप लोगों के घर जला दें? यह अधिकार किसने दिया कि आप लोगों को जान से मार दें? यह अधिकार किसने दिया कि अपनी आवाज कहने के लिए महिलाओं के साथ बलात्कार हो? ये किसने अधिकार दे दिया आपको? रजत जी, हमने कहां किया है? कश्मीर घाटी में 3 लाख हिंदुओं को गर्भहीन किसने किया?
कश्मीर घाटी में हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किस तरह, वो आपको नहीं दिखाई देता है? आपको 3 लाख हिंदुओं को बेघर बनाया, हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, वह नहीं दिखाई देता है। जब गुजरात के दंगे हो रहे थे, हमने अखबारों में एक कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर देखी, एक इंसान जो हाथ जोड़कर आंख में आंसू भरे भीख से अपनी जान के भीख मांग रहा है। आपको दया नहीं आई होगी ऐसे टाइम? मुझे बहुत दया आई। कश्मीर घाटी के हिंदुओं को रोते हुए आज भी दया आ रही है। आपको अंसारी की दया आती है, कश्मीर के हिंदुओं की नहीं आती। मुझे दोनों की दया आती है। आपको दोनों की नहीं आती? मैंने दोनों की आती है। क्योंकि जिसको आप मरवा रहे हो उसके पर क्या दया? मैं नहीं मरवा रहा हूं, मैं आपका क्रिमिनल अगेन केस कर सकता हूं इस स्टेटमेंट के लिए, एंड आई विल डू इट रजत जी, इफ यू विल क्रॉस लिमिट। क्रॉस लिमिट की बात नहीं, आप मरवा रहे हैं, यू कैन नॉट स्पीक दिस वर्ड, यू हैव राइट एज ए जर्नलिस्ट। मैं मरवा रहा हूं तो आई एम ए किलर। आपने जो काम किए हैं उसके लिए आपको किलर ना कहें तो क्या कहें? और इसके लिए अगर आप केस करना चाहते हैं मेरे ऊपर, आपका स्वागत है। आपको नहीं दिखाई देता है कलकत्ता, आपको नहीं दिखाई दे रहा नोआखली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, और आप एक ही एंगल लेकर चल रहे हैं। उसका बदला आप गुजरात में लेंगे लोगों से? नहीं, अगर एक जगह कहीं कुछ होगा, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए, पर यह जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक चल रही है, उसको रोकने का किसी ने प्रयास किया है? आप लोग तो जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं। देवगढ़िया जी, कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं। किसने कहा? हमारे देश के लोग नहीं हैं। किसने कहा? और बाहर से आए हुए मर्सनरी है तो दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए कुछ निकल, ऐसी घटना सुनी? इराक में मुसलमानों पर हमला होता है तो दिल्ली में 1 लाख मुसलमान निकलते हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू को घर से निकाल दिया, दिल्ली में किसी मुसलमानों ने कुछ निकाले क्या? मुसलमान क्या करेंगे तो आप तय नहीं करेंगे ना, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। उनका गलत करेंगे वह नहीं कहेंगे, वह भी मुसलमान तय करेगा। आप तय करेंगे क्या? ना, आप तय करिए और उनको कहिए अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन मारने का अधिकार नहीं। हमने कहा मारा है? एक उदाहरण दिखाओ। गुजरात में 28 फरवरी 2003 को जो कुछ हुआ उसका बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर है, आरोप है, इस बात के एविडेंसेस हैं कि आपने वो दंगा भड़काया जिस दंगे में 2000 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई, जिसमें घर बर्बाद हुए, जिसमें कारोबार बर्बाद हुए। रजत जी, लगता है कि इस प्रश्न पर मैं आप पर केस भी कर सकता हूं। 28 फरवरी के दंगे के लिए केस तो नहीं, अब तो आप पर ही क्रिमिनल केस करना पड़ेगा। 28 फरवरी के दंगे में मैं इन्वॉल्व हूं, ऐसा आरोप आप मुझ पर कैसे लगाते हैं? कि आपकी जानकारी के लिए 27 फरवरी की घटना हुई, तब मैं गुजरात में नहीं अयोध्या में था और अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, और तब से 1 महीने तक अयोध्या मैंने आंदोलन के कारण छोड़ा नहीं है, और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या आपको आंदोलन चलाने के लिए वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत है? मैं इतना पावरफुल हूं कि रिमोट कंट्रोल से इतना कर रहा हूं, तो हिंदुस्तान का मुझे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप तो कोशिश कर रहे हैं बनने की। मैं कोशिश करूंगा, उसी रास्ते पर मैं कोशिश करूंगा तब बन जाऊंगा। मैंने तय नहीं किया, इतना ही सौभाग्य है। आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की बात सुनिए। जस्टिस AP रवानी, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज फ्रॉम गुजरात। वह कांग्रेस के रवानी MP का भाई, जो आपके खिलाफ बोले वो कांग्रेस का। अरे भाई, वो तो फैक्ट है, जस्टिस रिटायर्ड हो गया, पर कांग्रेस का अमरेली जिला का रिपीटेड MP का भाई है। वह खुद कांग्रेस ही था जज बनने के पहले। उसके रिपोर्ट के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मुझे आरोपी बनाओगे? जस्टिस रवानी अथॉरिटी फॉर मी टू डिसाइड। अरे जाइए, बात सुन लिया। कांग्रेस होना अपराध है क्या? अरे कांग्रेस होना अपराध नहीं, पर कांग्रेस एंटी हिंदू है। और ये रवानी, ये क्या बात खुद रवानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटी हिंदू रहा है। उनके भाई के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे तो वह फांसी पर लटका देंगे। ये देश के हिंदुओं को लटका देना चाहिए, जो काम किए उसके साथ, और उसके सर्टिफिकेट पर जज जी चर्चा करेंगे। क्या भाई, जमाना आ गया हिंदुस्तान में। लेकिन सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा सिटीजन्स ट्राइब्यूनल के सामने। गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AP रवानी, इन्होंने सिटीजन्स ट्राइब्यूनल के सामने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स को धमकी दी गई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वो मुस्लिम पेशेंट्स का इलाज ना करें। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जिसने 17 से 20 मुस्लिम विमेन की डिलीवरीज अटेंड की थी, लेकिन उनको आपने खुद धमकी दी। मेरे द्रोहियों के सर्टिफिकेट और आरोप के आधार पर मैं कोई तय नहीं करता हूं। आप बोलिए, ऑडियंस को सुना दीजिए वह क्या है, मैंने बता दिया है। प्रवीण भाई, आप सिंपल एक मोटी बात बता दीजिए। गुजरात में जो दंगे हुए, आप क्या कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके संगठन के लोग उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं थे, एक भी नहीं था। इतना साफ झूठ बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सच है, वह सच है, वो बोल रहा हूं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा सेक्युलरिस्ट हो। बेस्ट बेकरी केस में मुसलमान अपनी बेस्ट बेकरी में जल जाता है तो कहते हिंदू ने जला दिया, और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसिया खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी?
और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख मदरसे जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है। और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है। आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वह हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तब चढ़ने के लिए पैदा हुए। टुकड़िया जी, इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस है। मैंने कानून लोकतंत्र की ही बात की है। हाँ, आप नहीं स्वीकारते हैं। वही बता रहा हूं, वो न्याय व्यवस्था है, और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो जरूर एक दिन फांसी पर चढ़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। चढ़ेंगे। राष्ट्र की और धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले परवाने न फांसी से डरते हैं, न आपके प्रश्नों से डरते हैं, न सरकार से डरते हैं, और हम तो लोकतांत्रिक संविधान की पद्धति से काम करते हैं। सिर्फ आप ये कहेंगे जैसे गुजरात आपने धर्मनिरपेक्षता की कब्रगाह बना दिया, पूरे देश में इस तरह की कब्रगाहें बनाएंगे? नहीं, हम भारत को हिंदू धर्म की श्रेष्ठ स्थली बनाएंगे, जो हमारा पैतृक धार्मिक ऐतिहासिक अधिकार है, और उनकी रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो करना वह करेंगे, और इसके लिए हर संवैधानिक पद्धति का हम उपयोग करेंगे। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कभी किसी मुसलमान ने कुरान पढ़कर किसी हिंदू भाई का कत्ल किया है? कोई तारीख बता सकती है ऐसी? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो आप कह रहे हैं विरोध की बात, जिस वक्त पाकिस्तान ने कारगिल की जंग छेड़ी, उस वक्त सबसे पहले भारतीय मुसलमानों ने जामा मस्जिद के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ वो आवाज बुलंद करी, पुतला जलाया, और आपके 2 मिनिस्टर, हिंदुस्तान के 2 मिनिस्टर जिनको आप जहादी कह रहे हैं, उन जहादियों को, मौलाना हसन मसूद को कंधार की पहाड़ियों पर जाकर छोड़ा। क्या ये सही किया? आपने विरोध किया इसका? आप मुझे बताइए, क्या किसी मुसलमान ने छोड़ा जहादियों को? आपका प्रश्न है जी कि भारत के किस मुसलमान ने कुरान पढ़कर कत्ल किया? जी हिजबुल मुजाहिदीन जी कश्मीर का, और कश्मीर के लोकल मुसलमानों का संगठन है, वह स्वीकृत है। हिजबुल मुजाहिदीन कहता है कि हम कुरान से प्रेरणा लेकर जिहाद करते हैं, और उन्होंने ये 12 सालों में टोटल वहां जो मारे हैं, जिसमें कुछ मुसलमान भी मारे हैं इन्फॉर्मर के नाते, उसकी संख्या 70,000 है। 12,000 सेना और पुलिस को जवानों को मारा है, और ये मारने वालों ने सब जिहाद और कुरान के आधार पर मारा है, और उसमें से अधिकांश भारत के कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं। जी नहीं, वो कश्मीरी मुसलमान नहीं थे, वो सूडानी और अफगानी मुसलमान हैं, जो वहां से पाकिस्तान की शय पे यहाँ पे भड़का रहे हैं, और उसी की शय पे यहाँ पे कुछ हिंदू लीडर भी यहाँ पर देश के अंदर हमारे शांति को भंग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, असर मसूद को किसने छोड़ा? क्या इमाम बुखारी ने छोड़ा है? जमील अंजुम ने छोड़ा? उसे 2 मिनिस्टर हिंदुस्तान के जाके छोड़ गए, आपने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा, वो जहादी था। तालिबान भारत का विमान का अपहरण करके कंधार में ले जाते हैं, और मजबूरी से बचाने के लिए भारत सरकार 2 आतंकवादी को छोड़ देती है, तो भारत सरकार दोषी तुम्हारी नजरों में, कंधार में तालिबान जो देवबंद से प्रेरणा लेकर कत्ल करवाते हैं, तुम्हारी नजर में जिम्मेदार नहीं है? टुकड़े जी, सवाल उनका ये है कि जो कश्मीरी मुस्लिम जिनके ऊपर आप मैंने कहा ना, कश्मीरी मुस्लिम है ही, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीरी लोकल मुस्लिम का संगठन है, कत्ल कर रहा है। मेरा प्रश्न का उत्तर बहुत क्लियर हो गया। बात सुन लीजिए, ये तो भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं, भारत सरकार के स्टेटमेंट्स हैं कि इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। मैं आंकड़े देकर रजत जी प्रूव कर सकता हूं कि जो आतंकवादी है, इसमें मेजोरिटी लोकल कश्मीर घाटी के हैं। कश्मीर के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मुसलमानों की संख्या लेस देन 10% है। मेरा प्रश्न ऐसा है ये कि सूडान का सऊदी का मुसलमान कश्मीर घाटी में आता क्यों है? कश्मीर से लेना देना क्यों है? इसलिए आता है कि कुरान से प्रेरणा लेकर हिंदू काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने के लिए वह सूडान से भारत में आता है। अब आप बदल रहे हैं अपनी बात। मैंने दोनों कही। नहीं, आप लोकल मुसलमान क्यों कत्ल करता है हिजबुल मुजाहिदीन, और सूडान से क्यों आता है? वो भी कुरान से प्रेरणा लेकर आता है। भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट में यह बताया कि जितने लोग ये मर्सनरीज पकड़े गए, जिन लोगों ने अक्षरधाम पर हमला किया, जिन लोगों ने पार्लियामेंट पर हमला किया, जिन लोगों ने कश्मीर में हमारी आर्मी पर हमला किया, मासूमों को मारा, ये सब के सब लोग विदेशी मर्सनरीज थे, ये हिंदुस्तानी नहीं थे, भारतीय नहीं थे। आपने 3-4 घटना का उल्लेख किया। इस समय कश्मीर घाटी के जेल में 10,000 से ज्यादा आतंकवादी पकड़े हुए हैं, ऑलरेडी अरेस्टेड, अंडर जेल। उसमें से विदेशी कितने हैं, लोकल कितने हैं? नॉट 10% विदेशी, 90% आउट ऑफ 10,000, मानी 9,000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान जिहाद के आधार पर आतंकवाद के कारण कश्मीर की जेल में चढ़ रहे हैं। कौन रिस्पांसिबल है? ऐसे आप गलत लॉजिक कैसे दे रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग का आरोप है कि वो जो पकड़े गए उनमें बहुत सारे लोग शक के आधार पर पकड़े गए हैं। अच्छा, शक के आधार पर पकड़े गए हैं, वह ठीक है। इसलिए आतंकवादी पकड़ा जाता तो शक के आधार पर पकड़ा जाता है, और हिंदू होता है मैं तो क्रिमिनल होता कह है। रहा हूं कि सिर्फ
बाहर के लोगों के उदाहरण लेकर के इस पूरे देश के मुसलमानों को कैटेगराइज कर देना, सारे समुदाय पर मैं आरोप मुसलमानों लगाना। को कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मेरे कहीं स्टेटमेंट में शब्द में नहीं आया। मैं जिहाद की बात कर रहा हूं। जिहाद पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के विरुद्ध आतंकवाद के लिए उपयोग किया जा रहा है, और एक छोटा सा सेक्शन मुस्लिमों का शायद उसमें जुड़ता होगा, पर 17 लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढहा देंगे तो दिल्ली में 1000 लोग निकलेंगे, तो ये स्टूडियो भी जरा जी नहीं बचेगा। ये स्टूडियो तो जरूर बचेगा, इसको तो कोई नहीं गिराएगा, क्योंकि ये सेक्युलर का स्टूडियो इसलिए बचेगा, लेकिन मंदिर नहीं बचेगा हमारा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बचेगा नहीं बचेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वतन नहीं बचेगा ना, आपका सेक्युलर का ही बचेगा, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय क्यों बचेगा, मंदिर हमारे क्यों बचेगा?